सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मॉडल्स के बारे में, क्योंकि हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म्स ये क्या होती हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं, इन्हें कैसे किस किस टेंस का फॉर्मेशन करते हैं इनकी मदद से। तो ये सारी चीज़ें हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज में पढ़ा। और अब आपको आज हम बताएंगे मॉडल्स के बारे में। पहले तो ये जान लें कि जो मॉडल्स हैं ये एक्चुअली में जो मॉडल्स हैं इनका नाम मॉडल्स क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि ये किससे गवर्न होते हैं, मूड से गवर्न होते हैं। जितने भी आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज मिलेंगी उसमें मूड से रिलेटेड कोई बात नहीं होती। ये ऐसे हैं मॉडल्स जो आपको पॉसिबिलिटी, ऑर्डर, एडवाइस, अब आप समझिए कि बहुत सारे ड्यूटी, ये सारी चीज़ों को ये शो करेंगे। तो ये मॉडल्स हैं। इस तरीके से हमने देखा कि ये इसीलिए ये इनका फॉर्मेशन हुआ। आगे देखते हैं। इसी सिलसिले में शुरुआत करते हैं कैन से। मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, बट आज हम स्टडी करेंगे कैन के बारे में और यूज ऑफ कैन देखेंगे कि क्या कैसे यूज करते हैं कैन को। मॉडल्स जो होते हैं और ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं दोनों में डिफरेंस होते हैं। मॉडल्स जितने भी आपको मिलेंगे ये अपने बाद हमेशा अपने बाद जितने भी मॉडल्स हैं, आप यहाँ देखिए मॉडल्स, यहाँ मॉडल है प्लस V1 हमेशा इस तरह के फॉर्म में चलेंगे। यानी कोई भी मॉडल यूज होगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कोई भी होगा, नहीं तो मॉडल का जो मतलब जो पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कैन का यूज करते हैं। कैन को कैसे यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस मेंटल और फिजिकल एबिलिटी, टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, इस पे फोकस करेंगे। एबिलिटी और कैपेसिटी, जिसको आप कैपेसिटी भी बोलते हैं। अब आप जैसे किसी के पास कैसी मेंटल एबिलिटी है, कैसी फिजिकल एबिलिटी है, वो यहां से पता चलती है। एग्जांपल देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मतलब हुआ इसका? फिजिकल। ये फिजिकल एबिलिटी है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो उसे उठा सकता है, उस बॉक्स को उठा सकता है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी। कैसी एबिलिटी है ये? मेंटल एबिलिटी है। क्या पता चला कि वेयर एवर वी आर गेटिंग, कि हमें यहां पर मेंटल एबिलिटी पता चल रही है। जैसे अगर कोई कहे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, एबिलिटी है वो। अब वो एबिलिटी आपको नहीं पता चल रही फिजिकल है या मेंटल है, तो आप उसे कैन का यूज करिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, बस हो रहा है। तो आई कैन, अब जो भी आपको लगे कि मेरी वो एबिलिटी है, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो मेरी वो एबिलिटी है। तो जहां भी आपको एबिलिटी से रिलेटेड, स्ट्रेंथ या कैपेसिटी से रिलेटेड वर्क मिले, तो वहां पर आपको कैन का यूज करना है। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इनसाइड योर माइंड कि कैन का यूज हमेशा वहां करेंगे जहां पर कैपेसिटी या मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी मिलती है। तो अब चाहे वो आप एकेडमिक में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो आप जरूर देखिए कि जिसके साथ ही ऐड हो रहा है, जिसके साथ स्पेस करके दिया है, अब जैसे लिखा है आई स्पेस रीड टू लैंग्वेजेस, टू लैंग्वेज, तो स्पेस रीड टू लैंग्वेज, तो मैं 2 लैंग्वेज पढ़ सकता हूं। अब देखिए कैन, क्योंकि ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी है जो आपके अंदर पोटेंशियल है करने की।
इसी तरीके से अब थोड़ा सा इसको देखिए कि कहां पे गलती होगी। अब कभी कभी कुछ ऐसे लिख के देगा, क्या लिख के देगा, आई कैन बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है, कैन और प्लस एबल टू। तो यहां पर ये गलत है, क्योंकि कैन ऑलरेडी क्या शो करता है, एबिलिटी शो करता है, तो इसको हटाना है। इस तरीके से अगर आप एकेडमिक में हैं तो बोर्ड में एरर आएगा, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो ऐसे एरर देगा और उसमें कहेगा कि ये सेंटेंस कहां पे गलत है। तो कैन के साथ एबल टू लगाने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कैन अपने आप में खुद में एबिलिटी शो करता है। जैसे आप देखिए, अब अगर कोई कह रहा है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इजिली यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू अदर, जैसे आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। I can solve this question. I am able to solve this question. तो अगर आप देखें तो रिप्लेस करना चाहें कैन को, तो am to, is to, are to के साथ हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। वही चीज आगे लिखा है, is am are to, is am are plus able to। अब जैसे मोहन कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो क्या हो जाएगा, मोहन is able to qualify the examination। इस तरीके से उसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, सेंस ऑफ कैन इन फ्यूचर टेंस। अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है, एग्जाम्पल इसका कितना बढ़िया, कैन आपका प्रेजेंट सेंस भी दे सकता है, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, सामने बॉक्स है आप उसे उठा सकते हैं। लेकिन कभी कभी कैन के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो अपने आप बताते हैं कि इसे फ्यूचर में यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डू इट इन नेक्स्ट वीक। अब आप देखिए नेक्स्ट वीक क्या बताता है, फ्यूचर। तो वी कैन डू इट इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो क्या इसको हम ऐसे लिखा कि वी आर एबल टू डू इट नेक्स्ट वीक, नो। तो जब इस तरीके से वो नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है तो आपको इसे समझना होगा ये फ्यूचर के सेंस को भी शो कर रहा है। तो ऐसा है तो आप लिख सकते हैं वी शैल बी एबल टू डू इट इन नेक्स्ट वीक, वी शैल बी एबल टू डू इट इन नेक्स्ट, क्या लिखा, वीक। तो अगर हम देखें तो सेंस ऑफ कैन इन फ्यूचर टेंस शैल, विल प्लस बी एबिलिटी। तो शैल बी एबल, विल बी एबल। तो कैन का पहला यूज आपको समझ में आ गया कि टू एक्सप्रेस मेंटल और फिजिकल एबिलिटी, और इस तरीके से प्रेजेंट टेंस का सेंस कैसे जाएगा और फ्यूचर टेंस का। दूसरा एक खूबसूरत द ब्यूटीफुल यूज ऑफ कैन इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, और एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो लगभग जेन्युइन हो वो भी आती है। जैसे मैन कैन मेक मिस्टेक्स, मैन कैन डू मिस्टेक्स, एनीवन कैन डू मिस्टेक्स, दिस न्यूज कैन बी ट्रू। तो ये पॉसिबिलिटी ऐसी है जो लगभग लगभग हो सकती है। कोई भी कोई कहे कि आई कैन नॉट डू मिस्टेक्स, मैं गलतियां नहीं कर सकता, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये नेचर में है। एनीवन कैन डू मिस्टेक। इसी तरीके से दिस न्यूज कैन बी ट्रू, ये न्यूज ट्रू हो सकती है, क्योंकि कैन भी है ना, तो पॉसिबिलिटी है उसमें। आगे देखते हैं अगला यूज क्या है इसका। कैन का जो नेक्स्ट यूज है, टू टेक, टू एक्सप्रेस परमिशन, टू एक्सप्रेस परमिशन।
अब देखिए इसको, अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं या परमिशन देना चाहते हैं, परमिशन वर्ड आया है तो आप कैन का यूज इजीली कर सकते हैं। जैसे कैन आई यूज योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक यूज कर सकता हूं। लेकिन थोड़ा याद रखिएगा, कैन एक ऐसा वर्ड है जो एक तरीके से देखा जाए जहां पे इक्विवेलेंट या इक्वलिटी या सेम या पैरेलल जैसी चीजें हों, ऑफ इक्वल रैंक जैसी कंडीशन, जैसे मैं आपका दोस्त हूं और आप मेरे दोस्त हैं, तो हम दोनों में कैन का यूज इजीली हो सकता है। क्योंकि कैन आई यूज योर बाइक, तो ये उतना फॉर्मल नहीं होता है। हाँ, हम परमिशन मांग सकते हैं। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं और क्लास में बाहर हैं और क्लास में अंदर आना चाहते हैं, तो आप टीचर के सामने ये कहें कि कैन आई कम इन सर, आपको परमिशन दे देगा, क्योंकि कैन होता ही है परमिशन मांगने के लिए। बट इतना याद रखिएगा कि ये नॉट मोर फॉर्मल देन मे, ये मे से ज्यादा फॉर्मल नहीं होता, इसको दिमाग में रखिएगा, ये मे से ज्यादा फॉर्मल नहीं होता। इसलिए कैन का यूज हमेशा आप अपने पैरेलल करिए, जैसे आप स्टूडेंट हैं स्टूडेंट से कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, या जो आपको लगे कि मेरे बराबर के दर्जे का। आप परमिशन दे भी सकते हैं, यू कैन यूज दिस पेन, you can use this pen whenever you want to give permission to anyone, can be used by you। तो can आप उसे यूज कर सकते हैं। you can do it, you can stay here, you can go now, you can sit here। तो ये चीजें हैं। फोर्थ यूज है टू एक्सप्रेस ऑफर और रिक्वेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि रिक्वेस्ट की करना या ऑफर करना, ऑफर का मतलब ये होता है कि वो नहीं कह रहा है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, अब वो नहीं कह रहा है। जिस पर्सन के लिए आप कह रहे हैं कैन आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपके लिए एक ग्लास पानी लाऊं, ये ला सकता हूं, नहीं लाऊं, तो मतलब कैन आई कैरी योर लगेज, क्या मैं आपका लगेज कैरी कर सकता हूं। तो यहां पर ये जो चीज है, यानी इसका सेंस, कैन आई ब्रिंग यू ग्लास ऑफ वाटर का भी सेंस वैसे ही हुआ जैसे नीचे का, क्या मैं आपके लिए ग्लास पानी ला सकता हूं। तो मतलब ये हुआ कि क्या मैं आपके लिए ग्लास पानी लाऊं, क्या मैं आपका लगेज कैरी कर लूं। तो ये जो है ये ऑफर है और रिक्वेस्ट के भी सेंस में आता है। अगर प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट है, और अगर प्लीज नहीं भी लगाया तब भी आप रिक्वेस्टिव मोड में हो सकते हैं, या फिर आप ऑफर कर सकते हैं। फिफ्थ यूज टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन। कैन का एक फ्रेजल यूज होता है और उसको बोलते हैं कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस आईएनजी, सॉरी प्लस V1 प्लस आईएनजी, जिसको आप ऐसे, इसका मतलब होता है, अब इसका सेंस है जैसे आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प क्या, लाफिंग। कैसे क्वेश्चंस पूछेगा बोर्ड में, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वहां ऐसे लिख देंगे आई कांट हेल्प लाफ। अब आपसे कहेंगे कि आई कांट हेल्प लाफ, ये गलत है, क्योंकि कांट हेल्प के बाद जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी वर्ब आता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आईएनजी वर्ब आता है। इसकी हिंदी होती है कि मैं, अब जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग है, इसकी हिंदी होगी कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। ये फ्रेजल यूज है तो थोड़ा इसको जाने रहिएगा। इसका मतलब कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। अब जैसे कोई कहे मैं बिना गाए नहीं रह सकता, अब कोई कहे बिना ये बात शेयर किए नहीं रह सकता,
नहीं रह सकता। तो आई कांट हेल्प शेयरिंग, तो कहने का मतलब बिना शेयर किए नहीं रह सकता, बिना हंसे नहीं रह सकता। दे कांट हेल्प अब्यूजिंग, वो बिना गाली दिए नहीं रह सकते, लोग गाली देंगे। तो कह रहे हैं कि आई कांट हेल्प अब्यूजिंग, यानी मैं बिना गाली दिए नहीं रह सकता। या आप कह रहे हैं दे कांट हेल्प अब्यूजिंग, वो बिना गाली दिए नहीं रह सकते। तो दिस वाज द फिफ्थ यूज। ये वो मेजर यूज है जो आपकी बोर्ड में, एकेडमिक में, एज वेल एज अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेस कर रहे हैं तो वहां भी ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, टू एक्सप्रेस पर्पस। कभी कभी क्या होता है कि हम दो सेंटेंस यूज करते हैं, जिसमें एक में काम करता हुआ दिखाया जाता है कि वो काम हो रहा है, और उसमें ये बताया जाता है सेकंड सेंटेंस में कि ये काम क्यों हो रहा है, व्हाट एक्चुअल मोटिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर वर्क इज। जैसे एग्जांपल देखिए, आई रीड दिस बुक सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली। मैं इस बुक को पढ़ता हूं, आई रीड दिस बुक। अब जैसे मैं कहूं आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड सो दैट मीन्स ताकि, सो दैट आई कैन गेट flying colors, flying color marks in board exams, in board exams। तो मैं इसलिए मेहनत करता हूं so that I can, ये कैन क्या शो कर रहा है, मोटिव या फिर पर्पस, क्या शो कर रहा है, पर्पस। टू एक्सप्रेस पर्पस, तो आई रीड दिस बुक सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, ताकि मैं इंग्लिश को सही तरीके से सीख सकूं। तो ये तो आपका सिक्स्थ यूज था, ये गलती से फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। अब जो है नेक्स्ट यूज देखते हैं कि आगे क्या यूज हुआ है। तो ये तो आपके 5 यूजेस हो गए कैन के। अब हम अगला आते हैं नेक्स्ट मॉडल पे, इसका नाम है कुड। कुड को हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। पहली बात लिखा है कैन का पास्ट, ये तो आपको भी पता है, कैन का पास्ट कुड होता है। और खास करके जब हम क्या सीख रहे होते हैं, नरेशन। नरेशन में आप देखेंगे कि ये सर हिस्सा रिपोर्टिंग वो अब होता है। अगर ये रिपोर्टिंग वो पास्ट में होता है तो इधर आया हुआ वर्ब जो है चेंज होने लगता है, समझ रहे हो। तो जैसे लिखा है ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। तो ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा लिया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके अकॉर्डिंग ले जाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई यहाँ पे ही, आई को किसमें, ही में कन्वर्ट हो गया ये। और कैन आपने देखा चूंकि ये पास्ट टेंस है तो कैन का उठा करके कुड कर दिया। तो दिस वाज कि ये पास्ट में चेंज हुआ, कैन को चेंज कर लिया गया पास्ट में। तो पहला यूज हो गया कि कैन का पास्ट यूज किया जाता है स्पेशली इन नरेशन, ठीक। टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, अब जैसे कैन में एबिलिटी प्रेजेंट थी या फ्यूचर थी, इसमें वो एबिलिटी पास्ट की जो थी बट हुई नहीं, जो थी पर हुई नहीं। लेकिन कैन की अगर इस तरीके से देखें तो कैन ऑल्सो, नहीं बट इट कैन, मतलब कुड कैन, इट कैन ऑल्सो इंप्लाई नेगेटिव सेंस, मतलब इट मीन्स कुड। कुड को अगर देखें तो ये नेगेटिव सेंस भी दे सकता है। ही कुड पास द एग्जामिनेशन, लेकिन वो पास नहीं हुआ, पास हो सकता था। ही कुड हेल्प मी बट डिड नॉट हेल्प, वो मेरी मदद कर सकता था लेकिन उसने मेरी मदद किया नहीं। ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो अगर आप देखें कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा सेंस निकालें कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सका, वो नौकरी पा सका, समझे आप। अब जैसे
कैन में अगर आप देखें तो कैन भी तो जैसे अगर हम कभी कभी हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्या तुम ये काम कर सकोगे, क्या तुम इंग्लिश बोल लोगे, तो ऐसे बोल लोगे, कर सकोगे तो लग रहा है गा रहा है फ्यूचर, बट ऐसा नहीं है। अब जैसे ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, इसको अगर पॉजिटिव वे में लेके चले तो अगर हम देखें कि नौकरी वो पा गया, नौकरी पा सका, तो नौकरी पा सका, नौकरी पाया। अब यहां पे उसकी एबिलिटी थी पास्ट में, अगर हमें पॉजिटिव दिखाना है तो कुड से फार बेटर है कि हम क्या यूज करें, ठीक है, मैनेज्ड टू या सक्सीडेड टू। इसको एग्जांपल जैसे ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो नेगेटिव भी हो सकता है ना ये, कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था लेकिन वो किया नहीं, लेकिन इसको पॉजिटिव सेंस देना हो तो कैसे कहेंगे, ही मैनेज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही मैनेज्ड टू सॉल्व। जब आपको पास्ट की एबिलिटी में पॉजिटिविटी शो करना, पास्ट में कोई एबिलिटी रही हो और उसे आप पॉजिटिविटी में ले जाए तो उसको आप दे सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप इसको लिख सकते हैं ही मैनेज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब पक्का सॉल्व करने में मैनेज हो गया, मतलब वो सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें रही। अगला देखिए, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाता है। कैन आई कम इन को देखेंगे तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, कैन आई कम इन अगर हम देखेंगे तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, बट उतना नहीं है, कैन उतना नहीं है जितना कि कुड। तो कुड आई कम इन का मतलब ये मोर पोलाइट है। तो अगर आपको ज्यादा पोलाइटनेस में जाना है तो आप क्या करें, कुड का इस्तेमाल करें। कुड आई कम इन, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई गो देयर। तो कैन पोलाइट रिक्वेस्ट करता है क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हैं, तभी तो कोई आपसे कह रहा है कैन आई यूज दिस पेन, तो कम से कम मांग तो, पूछ तो रहा है। कितने तो बिना पूछे ही यूज कर लेते हैं, तो वो तो बड़ी दिक्कत है, तो वो तो बिना पूछे ही यूज कर ले रहे, कम से कम ये मांग कह तो रहा है कैन आई यूज, कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, तो ये मोर पोलाइट है और ये नॉर्मल। अगला कुड का यूज अगर हम देखें थोड़ा सा, तो टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए, कभी कभी हम लोगों को तो ये लगता है ना कि हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि कुड जो होता है वो केवल पास्ट के लिए होता है, ऐसा नहीं है। कुड प्रेजेंट में भी यूज किया जा सकता है। अभी जैसे आपने देखा कुड आई कम इन, तो ये प्रेजेंट में कुड यूज हुआ और इसका सेंस ये होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जबकि कुड आपने पढ़ा कि कुड कैन का पास्ट है, तो क्या मैं अंदर आ सकता था, नहीं। वहां देखा जाए तो सेंस क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ऐसे ही देखिए, इफ यू स्टडी रेगुलरली यू कुड डू वेल। यहां देखिए, इफ यू स्टडी रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करें, रेगुलरली पढ़ें, तो यू कुड का मतलब यू कुड डू वेल, मतलब आप बढ़िया कर सकते हैं। तो ये जो कुड है, क्योंकि वो अभी वो स्टडी कर रहा है, तो ये कैसा सेंस है, प्रेजेंट का सेंस है। आई बात समझ में, ये प्रेजेंट का सेंस है, ठीक है। तो सॉरी, प्रेजेंट का सेंस मतलब आने वाले फ्यूचर में रिजल्ट आपको फेवर में, क्योंकि ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है कंडीशनल सेंटेंस के इस वाली क्लॉज में, जैसे ये देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर वाले में विल आना चाहिए था। तो इसको चाहे इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल, तो अगर आप रेगुलरली स्टडी करेंगे तो आप बढ़िया करेंगे। तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करके बनाया, इसको प्रेजेंट ना मान करके इसको आप फ्यूचर के सेंस में लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू नाउ, तो अब नाउ किस चीज का सिंबल है, प्रेजेंट का सिंबल है। तो कह रहा है सॉरी अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, ये प्रेजेंट का है। तो अगर आप देखें तो एक्सप्रेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर,
टू एक्सप्रेस सजेशन, अगर अब आप देखिए कुड का इस्तेमाल पास्ट में बार बार दिख रहा है लेकिन यूज प्रेजेंट में हो रहा है। तो अगर आप किसी को सजेशन करना हो, यानी किसी को सजेस्ट करना हो, एडवाइस देनी हो, तो कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कुड टॉक टू योर प्रिंसिपल, यू कुड टॉक टू द प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड, इस मामले में आप प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं। तो बात कर सकते हैं कुड, जबकि लगेगा कि कैन यूज होना चाहिए था, तो कुड ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशन। फ्रेजल वर्ब वही कुड नॉट फिर आ गया है, आई कुडंट, है ना, हेल्प लाफिंग, मैं बिना हंसे नहीं रह सका, मैं बिना हंसे नहीं रह सका। तो मतलब ये हुआ कि ये आपका पास्ट में भी यूज हुआ, जैसे प्रेजेंट में आपने यूज किया था, इन द सेम वे आपने पास्ट में यूज किया। यहां देखिए कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी थ्री, ये वो चीज है जो होनी चाहिए थी बट हुई नहीं। जैसे कहा जाए यू कुड हैव वर्कड हार्ड, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपको कड़ी मेहनत करना था, कड़ी मेहनत करना था, आप कर सकते थे बट आपने किया नहीं है। यू कुड हैव वर्कड हार्ड, लेकिन आपने किया नहीं है। तो कुड नॉट प्लस हैव प्लस बी थ्री का सेंस देता है कि कोई चीज होनी थी बट हो नहीं पाई है, ये सेंस उसका होता है। तो ये है कैन और कुड का यूज। तो आज हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मे और माइट को स्टडी करेंगे। कैन कुड हो गया, इसी तरीके से मे माइट पढ़ेंगे, फिर जितने भी मॉडल्स हैं उनको ऐसे से एक के बाद एक स्टडी करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।